हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार किस शब्द से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में वचन के बारे में पढ़ा। तो आज मैं आप लोग के लिए कुछ नया लाई हूँ। पाठ का नाम है सर्वनाम, पाठ नंबर 7। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आइए इस समझते हैं कैसे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे अमित सवेरे उठता है। अमित क्या है, संज्ञा। अमित रोजाना नहाता है। अमित क्या है, संज्ञा। अमित समय पर स्कूल जाता है। तो यहाँ पे अमित जिस जिस नाम का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, संज्ञा। अमित एक लड़के का नाम है। ऊपर के वाक्यों में अमित शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। एक शब्द को बार बार दोहराना उचित नहीं लगता। इन वाक्यों को इस प्रकार होना चाहिए। अब देखिए किस प्रकार से सर्वनाम का उपयोग करके वाक्य को बनाया जाता है। अमित सवेरे उठता है, वह रोजाना नहाता है और वह समय पर स्कूल जाता है। इसका मतलब कि हमने क्या किया, अमित का उपयोग करने की जगह हमने बार बार हम अमित का उपयोग नहीं कर रहे। अब हमने किसका उपयोग किया, सर्वनाम का। यानी कि जो अमित संज्ञा शब्द है उसकी जगह हम किसका उपयोग कर रहे हैं, सर्वनाम का। जैसे कि वह वह क्या है, सर्वनाम। वह रोजाना नहाता है, वह समय पर स्कूल जाता है। तो हमने अमित शब्द का सिर्फ एक बार प्रयोग किया, फिर उसके बाद हमने किस शब्द का प्रयोग किया, अमित शब्द हटाकर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। यानी कि वह क्या है, सर्वनाम। इन वाक्यों में वह शब्द सर्वनाम है क्योंकि वह अमित के स्थान पर आया है। अन्य उदाहरण, और भी हम उदाहरण देखेंगे। मैं प्रदीप हूं। अब इसमें अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, सर्वनाम का प्रयोग करके। मैं प्रदीप हूं, मतलब मैं अपना नाम बताऊंगी, इस प्रकार से बताऊंगी, मैं प्रदीप हूं, यह किताब मेरी है, फुटबॉल हमारी है, वह हंस रहा है, यह हॉकी किसकी है, ये केले मेरे हैं। अब जिस यहाँ पे दिखाया गया है वाक्यों में, जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में जिस प्रकार से दिखाया गया है, मैं, मेरी, हमारी, वह, यह, किसकी, ये शब्द क्या है, सर्वनाम है जो किसकी जगह पर उपयोग हो रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं। इन वाक्यों में मैं, मेरी, हमारी, वह, यह, किसकी और ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द क्या है, सर्वनाम है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द, आइए अब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कौन कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम है। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या, किसका, किसकी, मैंने, उसे, उसने, उन्हें, उन्होंने, तुम्हें, तुम्हारा। तो ये सब क्या है, सर्वनाम के शब्द है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग करते हैं। किसकी जगह पर, संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन। पिछली कक्षा में जिस प्रकार से हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा था कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है तो वो क्या है, एक वचन, और कोई चीज अगर एक से अधिक है, एक से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। तो इसी प्रकार से सर्वनाम के भी कुछ शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं अलग अलग। जैसे कि मैं, अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, किसी एक बंदे की बात कर रही हूँ, तो वो उसमें कहाँ पे, उसमें किस शब्द का प्रयोग होगा, मैं। अगर मैं अपने अलावा और भी लोगों की बात कर रही हूँ, मेरे अलावा और भी लोग हैं, तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूंगी, हम।
मैं शब्द एक वचन में आएगा और हम शब्द बहुवचन में। मुझे, अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूं तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूंगी? मुझे। और अगर मैं अपने अलावा और भी लोगों के बारे में बात कर रही हूं तो हमें। अगर मैं किसी एक बंदे को, किसी एक इंसान को बुला रही हूं या कुछ कहना चाहती हूं तो मैं उसे क्या बोलूंगी? तू। और अगर एक से अधिक लोगों को बोलूंगी तो तुम, तुझे, तुम्हें। तुझे एक वचन में, तुम्हें बहुवचन में। तेरा यानी कि एक वचन, तुम्हारा यानी कि बहुवचन। एक से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो तेरा, सॉरी, एक व्यक्ति की बात होगी तो तेरा, एक से अधिक व्यक्तियों की बात होगी तो तुम्हारा, इसका, इनका। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है कि एक वचन में सर्वनाम के कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं और बहुवचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे वह, वे, वह किसी एक वस्तु की बात हो रही है, वे एक से अधिक वस्तुओं की बात हो रही है, यह एक चीज की बात हो रही है, एक से अधिक वस्तुओं की बात होगी तो ये, मेरा, हमारा, उसका। उसका अगर हम बोल रहे हैं तो यानी कि हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उनका अगर हम बोल रहे हैं तो एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है यानी कि बहुवचन। उसे यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, बहुवचन। उन्हें यानी कि बहुवचन, एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आज के पाठ में हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब कौन कौन से शब्द होते हैं सर्वनाम के? मैं, हम, आप, वह, ये शब्द क्या है? सर्वनाम के शब्द हैं जो बोले जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ ये पाठ को ही समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।